जागृति साइकिल यात्रा निकालने का मुख्य उद्देश्य ढाका विधानसभा में एक साजिश के तहत 78,000 वोटरों को आपत्ति डाल करके उनको वोटर बनने से वंचित करने का एक प्रयास किया जा रहा है। उसके अवज में हम लोगों ने एक जागृति यात्रा लोगों को जगाने का प्रयास कि वोट देने का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है। इससे आपको कोई वंचित नहीं कर सकता है। लोगों को जगाना, कोई पार्टी चाहता है कि हिंदुओं का वोट कट जाए, कोई पार्टी चाह रहा है कि मुसलमान भाइयों का वोट कट जाए, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि बढ़िया पहले खूबसूरत मैदान तैयार करते हैं, हर आदमी पहले वोटर बन जाए, फिर हम लोग वोटरों का दिल लुभाने का या उनको अपनी बात बताने का प्रयास करेंगे। सर, ढाका विधानसभा में 80,000 वोट कटा, इस पे क्या बोलेंगे सर? बिल्कुल मिली हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। पहले ईडी सीबीआई का कहर देखते थे, अब जब कोई रास्ता नहीं बचा है तो अब जो है कहीं ना कहीं अब ये इसका सहारा लिया जा रहा है। इनको मालूम है कि अब कोई रास्ता नहीं है जीतने का। कोई ढाका विधानसभा में 80,000 वोट जो वोटर का अधिकार छीना गया, इस पे क्या बोलेंगे? हम लोग का निकाला गया था, रैली का मतलब बात कहा गया था, इस रैली को आप लोग निकाल रहे हैं क्या? इस पर देखिए, ऐसा है कि हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, जमीनी लोग हैं, जमीनी पार्टी है। हम साइकिल से जा रहे हैं। साइकिल से जब चलता है ना, साइकिल से चलने का मकसद जानते हैं क्या है? हर गड्ढे को एहसास करना, नाली में मेरा पजामा गंदा होगा, हो सकता है कहीं गिर भी जाऊं, जो जनता दर्द को महसूस कर रही है उसको मैं महसूस करूं, ये मकसद है। हम हाई सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी में गाड़ी से बैठे बैठे नहीं निकले। ऐसे लोग निकले जिनके विधायक, पूर्व विधायक तक हाथ नहीं मिला पा रहे थे, लेकिन हम लोग साइकिल से निकल करके गाँव जाएंगे, लोगों को जगाएंगे। 80,000 वोटर पे क्या बोलेंगे सर? 80,000 एक भी वोटर को नहीं कटने दिया जाएगा। हम लोग सभी बीएलओ के पास जाएंगे, गुलाब का फूल देंगे, उनको उनके जिम्मेदारी का एहसास कराएंगे कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है। अगर आपने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया, 30 तारीख के बाद किसी का नाम अगर छूट गया तो दोबारा ऐसी ही रैली निकलेगी। आज गुलाब का फूल देंगे, तब कांटों वाला फूल ला करके आपके पास पेश करेंगे। आपको क्या लगता है कि जागृति यात्रा का कुछ असर होगा? बिल्कुल होगा। लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। मेरे पास 50 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐप डाउनलोड किया हुआ है। अगर कोई व्यक्ति, गरीब आदमी आएगा, जानना चाहेगा कि उसका नाम वोटर में है कि नहीं, हम लोग उस ऐप के माध्यम से उनको बताने का काम करेंगे। बिल्कुल लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। लोगों को ऐसा लगा 78,000 वोटर का नाम काट देंगे, किसी को कानों कान मालूम नहीं चलेगा, तो ये लोगों को जगाने का काम है, प्रयास है कि एक भी आदमी का वोटर लिस्ट से नाम न कटे, ये प्रयास है। फैसल रहमान जी का और इनका भी नाम काट दिया गया है, आपत्ति दर्ज कराया गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल यही तो समस्या है। जब इतने बड़े बड़े लोगों का नाम कट जा रहा है तो गरीब आदमी, जो बेचारा दलित समाज से, जो अनपढ़ है, जो नहीं पढ़ा लिखा, उसका क्या हालत होगा? तो ये बड़ा चिंता का विषय है। इसीलिए जगाने निकले हैं। एक एक गाँव को हाथ से मदद करके लोगों को प्रयास करेंगे। अभी तक इसकी आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं हुई है कि नाम पे आपत्ति दर्ज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इसमें ये और हो सकता नहीं, है बिल्कुल विपक्ष के लोगों का एक चार नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप पता कर लीजिएगा, जो इसके पदाधिकारी उन्होंने खुद कहा है। और 17,000 लोग ऐसे हैं जिनका वो लोग कह रहे हैं कि या तो 2 जगह वोटर हैं या वो मर चुके हैं। लगभग 500-550 लोग ऐसे हैं जिनका नाम काट दिया गया है, और लगभग 78,000 लोगों का है, उसके ऊपर आपत्ति डाला हुआ है। एवरेज निकाल लीजिए ना। मैं यात्रा में घूम रहा हूँ, आपको एक एक डाटा दे दूंगा, एक एक पंचायत से कितने लोगों का नाम कटा है, और हम लोग बहुत बाकायदा तरीके से इसीलिए डिटेल में ज़मीन पर उतरे हैं ताकि लोगों को बताएं कि ये गलतफहमी नहीं है, सच्चाई है कि 78,000 लोगों का ऊपर आपत्ति डाला गया। पवन जो सर बोलते हैं ये सब विरोधी का साजिश है, एक वोटर का भी नाम नहीं कटा है। विधानसभा के लिए नहीं, ये हम लोग विधानसभा के प्रत्याशी हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो है घोषणा किया है, तो हम लोग अपने विधानसभा में काम कर रहे हैं। लेकिन उदाहरण देना चाहते हैं कि हर विधानसभा में आप जागरूक होइए और पहले मैदान को सजाइए, फिर खेल का मजा आएगा। ना हिंदू का वोट कटे, ना मुसलमान का कटे, यही हम लोग। लेकिन पवन जायसवाल जी बोले कि ये गलत है, साजिश है विरोधी का। अच्छी बात है, तो अच्छी बात है। पवन जायसवाल जी इसको पेश करें, साबित करें। देखिए, एक ही मकसद है कि किसी भी वोटर का नाम न कटे, किसी भी जनता को जागरूक करने का प्रयास।